बड़ी मुसीबत है। कोरोना हो गया तो अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन के लिए मारामारी, और कोरोना से बचने के लिए टीका लगवाने गए तो लाइन में मारामारी। राज्यों का आरोप है कि केंद्र उन्हें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन ही नहीं दे रहा है। जब से सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन खोल दिया है, तब से बड़े बड़े अस्पतालों के सामने लंबी लंबी कतारें लगने लग गई हैं। कतारें तो लग ही रही हैं। दूसरी दिक्कत हो रही है, जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचते हैं तो कई लोगों को ये पता चलता है कि वैक्सीन खत्म हो गई है। अब बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार ने 18 साल से ज्यादा के लोगों के लिए वैक्सीनेशन खोला था, तब क्या ये नहीं ध्यान में रखा था कि सबके लिए वैक्सीन है या नहीं है? वैक्सीन की कमी को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में ठन गई है। अपने देश के लोगों को वैक्सीन लगवाने की जगह भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने तय किया कि हम पाकिस्तान को भेज देंगे, अफगानिस्तान को भेज देंगे, ईरान को भेज देंगे, बांग्लादेश को भेज देंगे, श्रीलंका को भेज देंगे, ओमान को भेज देंगे, ईरान को भेज देंगे, अपने देश के लोगों को वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। यह सबसे बड़ी गलती हुई है भारत सरकार से। भारत सरकार को इस बात को मानना चाहिए कि हमें विदेशों में नहीं भेजना चाहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। एक बड़ी समस्या आ रही है और वो है वैक्सीन की कमी की। दिल्ली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सीन बचा है और ये समस्या देशव्यापी है। पूरे देश में इस वक्त वैक्सीन की भारी कमी हो रही है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां वैक्सीन न होने के कारण अभी तक वैक्सीनेशन शायद शुरू भी नहीं हो पाया। वैक्सीन की कमी देश के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने सरकार को सलाह दी है कि कोरोना वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए उसका फॉर्मूला दूसरी दवा निर्माता कंपनियों के साथ साझा किया जाए। वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला ले ले और उन सभी कंपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सीन बना सकती हैं। ऐसे कठिन समय में केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो ये कर सकती है। वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला सार्वजनिक करके उन कंपनियों को दे सकती है जो वैक्सीन बनाना चाहती हैं। अगर विज्ञान जानते हैं और समझते हैं तो इनको ये समझ होनी चाहिए कि जो लाइसेंसिंग पॉलिसी होती है वो खास तौर पे जब आप लाइव वायरस आदि से डील कर रहे होते हैं तो उसके लिए कुछ फैसिलिटी, कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। उस तरीके का इंफ्रा जहां होगा लाइसेंस आप उसी को दे सकते हैं ना। आपकी तरह मोहल्ला क्लिनिक पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नाम पे तो दुनिया नहीं बेच सकती। दिल्ली सरकार राज्य में वैक्सीन की कमी का मामला उठा रही है। दावा कर रही है कि उसकी क्षमता 3 लाख लोगों को रोजाना वैक्सीन लगाने की है, तो वहीं बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर राजनीतिक आरोप लगा रही है। अभी हम 1.25 लाख डोज रोज वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इसको जल्दी हम रोज 3 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 3 महीने में सभी दिल्ली वालों को वैक्सीनेशन लगा दिया जाए। जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसमें एमसीडीज अब तक 150 सेंटर्स चला रही थी। एक तरफ वैक्सीनेशन का हल्ला किया हुआ है और दूसरी तरफ 60 वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद कर दिया है और लगातार एडवर्टीजमेंट आ रहा है दिल्ली में यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जो है वो अरविंद केजरीवाल प्रोवाइड करने वाले हैं। ना तो अभी तक कोई ग्लोबल टेंडर किया है, ना कहीं से वैक्सीन का प्रावधान किया है। झूठ मूठ के 4 चिट्ठियां दिखाते हैं, ये वाली इस तरीके की 4 चिट्ठियां। ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली की ही नहीं है। यूपी हो या मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर हो या महाराष्ट्र, तमाम राज्य टीकों की कमी से जूझ रहे हैं। टीकों के लिए लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, लेकिन उन्हें स्लॉट नहीं मिल रहे हैं। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक।